Hello students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Here we are doing English worksheet number 35 for class 9th. 24 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट पे आपको आपका नेम एंड क्लास टीचर नेम लिखना है। बच्चों, आपके लास्ट जो वर्कशीट्स आई थी लास्ट वीक में वो सारे वर्कशीट जो थे आपके वो स्टोरी राइटिंग्स पे थे। एंड हियर दिस वर्कशीट इज आल्सो फॉर स्टोरी राइटिंग्स। यहाँ देखते हैं बच्चों क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट यू रोट स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स एंड phrases and visual inputs and pictures. Always remember the four components that help us write a story: setting, character, problem and solution. लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था कि हमें स्टोरीज को कैसे लिखनी है। उसके स्टोरीज के जो चार पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टोरी के, सेटिंग होती है, कैरेक्टर्स उसमें डिसाइड करते हैं, प्रॉब्लम उसमें डिसाइड करते हैं, सॉल्यूशन उसमें डिसाइड करते हैं। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिला के आप कोई भी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमने इससे पहले के जो दो वर्कशीट्स थे उसमें हमने स्टोरी सीखी, हमने स्टोरी बनाने क्रिएट करने सीखी है। यहाँ पे आपको टास्क दे रखे हैं दो, जहाँ पे आपको स्टोरी अब क्रिएट करनी है इन फोर कंपोनेंट्स को मिलाकर, सेटिंग, कैरेक्टर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस को। तो आप टास्क 1 देखिए। In task 1, we have to create a story which has fairies and witches and goddess in it. आपको यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको जो फ्रेजेस दे रखे हैं, ये क्लूज हैं आपके। इनको आप इनके हेल्प से आप स्टोरी बनाएंगे। स्टोरीज में आपके इस स्टोरी में फेरीज होंगे, विचेस एंड गॉडेस। यूज द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स। ये जो आपके हेल्प बॉक्स बने हुए हैं, क्लूज दे रखे हैं, इनके हेल्प से आपको एक स्टोरी आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार कभी, हैंडसम यंग प्रिंस, एक हैंडसम यंग प्रिंस था। टर्न इनटू फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, सुबह होते ही वो फ्रॉग में बदल जाता था। अ विच, अ कर्स मतलब एक विच थी, चुड़ैल, उसने एक कर्स दिया था। अ ब्रेव प्रिंसेस, एक ब्रेव प्रिंसेस राजकुमारी, बहादुर राजकुमारी आती है। ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, जो कि किसी परी की देवी जो है उससे वो ब्लेस्ड है। पावर है उसके पास। टर्न इन एनिमीज टू स्टोन्स, फॉर्ट विथ मैजिक शॉट, वो अपने मैजिक शॉट से लड़ाइयाँ करती है। प्रिंस से उसकी मुलाकात होती है, फिर वो प्रिंस की हेल्प करती है। फॉर्ट विद द विच, उस विच से लड़ाई करती है। फॉर्ट स्नैक से लड़ाई करती है। किल्ड डेमोस, सारे जितने भी विचेस हैं, स्नैक्स हैं, जितने भी बुरे हैं सबको वो मार देती है। सेव्ड प्रिंस, प्रिंस को बचाती है। ही नेवर टर्न इनटू अ पिग, यहाँ पे पिग दे रखा है, एक्चुअली यहाँ पे फ्रॉग होगा, मिस प्रिंटिंग है। तो फिर वो दोबारा कभी फ्रॉग में नहीं टर्न होता है। ये आपके क्लूज है, इनके हेल्प से आप एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे एक स्टोरी जो है बना रखी है, आप इसको देख लीजिए। मैंने टाइटल दिया है यंग प्रिंस टर्न इनटू फ्रॉग। देखते हैं मैंने क्या बनाया है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए हैंडसम यंग प्रिंस हु टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज बिकॉज ऑफ ए विच हु गेव हिम अ कर्स। एक समय एक जो हैंडसम यंग प्रिंस था, जो कि सनराइज होते ही प्रतिदिन वो फ्रॉग में टर्न हो जाता, बदल जाता था, क्योंकि एक बिच ने, एक चुड़ैल ने उसको कर्स किया था, साप दिया था। A brave princess was blessed by a fairy goddess who gave her a magic sword, and this magic sword had powers to turn her enemies into stones. और तभी क्या होता है कि एक जो राजकुमारी होती है, जो बहुत बहादुर होती है, उसको एक परी की देवी ने उसको अपना एक मैजिक शॉर्ट दिया रहता है। जो मैजिक शॉर्ट होता है उसके पास पावर होता है कि वो किसी भी एनिमी को स्टोन में बदल देगा। सी फॉट विद द मैजिक शॉर्ट विथ हर एनिमीज मेनी टाइम्स, तो वो उस मैजिक शॉर्ट के साथ अपने दुश्मनों से कई बार लड़ चुकी थी। वन डे सी मेट द प्रिंस, एक दिन उसकी मुलाकात प्रिंस से होती है, उसी कर्स्ट प्रिंस से जो कि फ्रॉग में टर्न हो जाता था। आफ्टर नोइंग अबाउट हिज कर्स सी डिसाइडेड टू हेल्प हिम, जब उसको पता चलता है प्रिंस के, राजकुमार के कर्स के बारे में, तो वो उसकी मदद करने का सोचती है। सी फॉट विद द विच एंड हर कंपेनियन स्नैक्स, तो उसके बाद वो उस बिच से और उसके जो साथी स्नैक्स होते हैं उनसे वो
लड़ाइयाँ करती है। सी किल्ड ऑल द डेमोन्स बाय हर मैजिक स्वॉर्ड, सभी को, वो जितने भी उसके साथी होते हैं, जितने बुरे होते हैं, जितना उन सबको क्या करती है, उस मैजिक स्वॉर्ड से मार देती है। एंड सेव द प्रिंस, और प्रिंस को बचाती है। आफ्टर दैट ही नेवर टर्न इनटू अ फ्रॉग, उसके बाद जो प्रिंस होता है वो कभी भी फ्रॉग में नहीं बदलता। तो ये आपका, मैंने आपको एक स्टोरी यहाँ पे क्रिएट की है। आप अपनी खुद की स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टास्क 1 है। अब टास्क 2 देखते हैं। सेकंड टास्क में क्या है? इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ ए मंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक मंकी दिख रहा है, एक बनाना दिख रहा है, एक गर्ल दिख रही है, एक अम्ब्रेला और एक ट्री दिख रहा है। आपको इनके हेल्प से आपको एक स्टोरी बनानी है। तो आप सबको पता है बच्चों, स्टोरी के लिए हमको कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मंकी और एक गर्ल। उसके बाद हमें सेटिंग चाहिए। सेटिंग आप देख रहे हैं कि आप पार्क का सेटिंग बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से आपको चाहिए प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के लिए आप बना सकते हैं यहाँ पे कि जो मंकी है वो अम्ब्रेला लेके कहीं चला जाता, अम्ब्रेला ले लेता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप बना सकते हैं कि जो लिटिल गर्ल है वो बनाना लेके आती है और उसके बाद से वो उसको मंकी को बनाना दिखाकर फिर अपना अम्ब्रेला वापस ले लेती है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में सारी सेटिंग, उसके बाद से आप का कैरेक्टर, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सब दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ इसके हेल्प से स्टोरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राइट ए स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स से स्टोरी बनानी है। चूज योर सेटिंग, अपना सेटिंग बनाइए। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कंक्लूजन, बी क्रिएटिव, क्रिएटिव रहिए और आप खुद से एक सेटिंग करके एक प्रॉब्लम लेकर और उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए एक स्टोरी यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टोरी का जो टाइटल दिया है वो है अ मंकी विथ अम्ब्रेला। अब इसको देख लेते हैं क्या यहाँ पे मैंने बनाया है। अ लिटिल गर्ल मीनू वांटेड टू प्ले आउटसाइड, छोटी लड़की मीनू बाहर खेलना चाहती थी। इट वॉज अ रेनी डे, एक रेनी डे था, एक बरसात का दिन था। सी टूक हर अम्ब्रेला एंड वेंट टू द पार्क, वो अम्ब्रेला लेती है अपना और फिर वो पार्क जाती है। सी केप्ट हर अम्ब्रेला अंडर अ ट्री एंड प्लेड विथ हर फ्रेंड्स, वो अपना अम्ब्रेला एक पेड़ के नीचे रख देती है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगती है। आफ्टर सम टाइम सी, सॉरी यहाँ सी ट्वाइस हो गया, 2 बार लिख गया यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम सी केम बैक नियर द ट्री, जब वो वापस आती है पेड़ के पास। सी फाउंड हर अम्ब्रेला वॉज नॉट देयर, तो उसे दिखता है कि अम्ब्रेला तो वहाँ है नहीं। सी सर्च्ड एवरीवेयर बट सी डिडंट फाउंड इट, वो हर जगह खोजती है लेकिन उसे वो अम्ब्रेला उसे नहीं मिलता है। Suddenly she saw a monkey sat with her umbrella on the top of the tree. तभी वो देखती है कि जो एक मंकी है वो उसके अम्ब्रेला के साथ पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है सबसे टॉप पे। सी थॉट हाउ टू गेट हर अम्ब्रेला बैक, तभी सोचती है कि वो अपना अम्ब्रेला कैसे वापस पाए। सी हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है। सी वैन टू अ फ्रूट सैलड एंड बॉट वन बनाना, वो फ्रूट सैलड के पास जाती है जहाँ फल बेचने वाले के पास, वहां से एक बनाना खरीदती है। सी केम अगेन नियर द ट्री एंड सोड द बनाना टू द मंकी, वो वापस आती है पेड़ के पास और फिर वो बनाना जो है मंकी को दिखाती है। सी केप्ट बनाना अंडर द ट्री, उसके बाद से वो बनाना वो पेड़ के पास, पेड़ के नीचे रख देती है। मंकी अट्रैक्टेड विद द बनाना एंड थ्रू द अम्ब्रेला एंड जम्प्ड ऑन द ग्राउंड टू गेट बनाना। उसके बाद से जो मंकी है वो बनाना से अट्रैक्ट होता है, अम्ब्रेला को फेंकता है और फिर वो जंप कर देता है ग्राउंड पे बनाना लेने के लिए। सडनली मीनू टुक हर अम्ब्रेला एंड टर्न टू हर होम बैक, उसके बाद तुरंत जाके मीनू अपना अम्ब्रेला ले लेती है और फिर वापस अपने घर पे लौट जाती है। तो ये एक मैंने स्टोरी क्रिएट करी है आपके लिए। तो इस तरीके से आप ये स्टोरी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको पता है कि स्टोरी बनाने के लिए हमें सेटिंग, कैरेक्टर, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन चाहिए। आप इनके हेल्प से कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।